तो अगर आप भी भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का सबसे रोमांचक मैच देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो को लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सुपर 8 और T20 वर्ल्ड कप का 43वां मैच यहाँ बारबाडोस के केनिस्टन ओवल मैदान पर शुरू हुआ, जहां पर इस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब दोस्तों, टीम इंडिया की तरफ से जब पारी की शुरुआत करने रोहित शर्मा और विराट कोहली उतरे, तब यहां टीम इंडिया को बहुत जल्द पहला झटका रोहित शर्मा के रूप में लगा, जहां फजल हक फारूकी ने तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया और रोहित से गलती ये हो गई कि वो गेंदबाज के जाल में फंस गए और राशिद खान को अपना आसान सा कैच दे बैठे, जिसके चलते रोहित के रूप में बड़ा झटका टीम इंडिया को मात्र 11 रन के स्कोर पर लगा, जहां रोहित शर्मा 13 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हुए। अब रोहित के आउट हो जाने के बाद मैदान में उतरे ऋषभ पंत, और आपको पता ही है कि कोहली का फॉर्म इस T20 वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ पंत शानदार लय में नजर आ रहे थे, लेकिन आज दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम को निराश करके ही लौटे। जी हां दोस्तों, दरअसल यहां पर दूसरा बड़ा विकेट ऋषभ पंत के रूप में टीम इंडिया का गिरा, जहां अफगानिस्तान के सबसे अच्छे स्पिनर गेंदबाज राशिद खान को फुल लेंथ गेंद पर रिवर्स स्वीप लगाने में चले गए और यहाँ ऋषभ पंत LBW हुए तो वो 20 रन केवल 11 गेंद पर बना पाए थे। ऋषभ पंत के आउट होने के तुरंत बाद राशिद खान ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी का जलवा दिखाते हुए विराट कोहली को मोहम्मद नबी के हाथों कैच आउट करवा दिया और 24 रन की पारी उनकी भी यहीं पर समाप्त हुई। और जब भारत को यहां पर 3 सबसे बड़े झटके लगे तो कुल स्कोर केवल 62 रन टीम इंडिया खड़ा कर पाई थी। टीम इंडिया मुसीबत में नजर आ रही थी। अब यहां से एक अच्छी पार्टनरशिप ही भारतीय टीम को वापसी करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैदान पर सूर्य और शिवम दुबे अब अफगानिस्तान की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार थे। 9वें ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्य ने चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। 10वां ओवर लेकर आए नूर अहमद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर शिवम दुबे ने अफगानी खेमे में हाहाकार मचा दिया। तो 12वां ओवर लेकर आए राशिद खान की बेदर्दी से पिटाई करते हुए सूर्या, जहां उनका स्वागत पहली गेंद पर चौके से किया तो तीसरी गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के में तब्दील कर अफगानिस्तान की खुशियों को मातम में बदल दिया। लेकिन दोस्तों, ये मैच तो हर एक मोमेंट में करवट ले रहा था, जहां इस बार राशिद खान ने दोबारा से अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर शिवम दुबे को LBW कर टीम इंडिया को चौथा सबसे बड़ा झटका दिया, जहां दुबे केवल 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 11 ओवर में भारतीय टीम केवल 90 रन बना पाई थी और अब सूर्य के साथ हार्दिक के कंधों पर भारतीय टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आ गई थी। भारतीय खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी 13वें ओवर में अजमतुल्ला उमरजाई की गेंद पर सूर्या ने सारी जिम्मेदारी उठाते हुए एक और चौका लगाया और भारत को 100 रनों के पार ले जाकर खड़ा किया। चौथी गेंद पर एक और चौके की बदौलत सूर्या ने 13 ओवर में टीम इंडिया को 110 रनों तक पहुंचाया। सूर्य कुमार यादव अकेले ही अफगानिस्तान के लिए यमराज बने हुए थे। उनका बल्ला रन नहीं, आग के गोले बरसा रहा था। उन्हें रोक पाना किसी भी अफगानी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी। और देखते ही देखते 17वां ओवर लेकर आए फारूकी की चौथी गेंद पर सूर्या ने स्टेडियम पर लाजवाब छक्का जड़कर तो 5वीं गेंद पर मैदान को चीरते हुए चौका जड़कर सूर्या ने केवल 28 गेंद पर अपना खतरनाक शतक भी ठोक दिया और टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े हीरो बन गए। लेकिन दोस्तों, हर चीज का अंत आता है और ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्य लालच कर बैठे। उन्होंने एक बार फिर बड़ा छक्का लगाना चाहा। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जहां उनका आसान सा कैच मोहम्मद नबी ने लपका और सूर्य के साथ टीम इंडिया की आधी पारी समाप्त हो चुकी थी, जहां सूर्य 28 गेंदों पर 5 चौके और 3 खौफनाक छक्कों से सजी 53 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर वापस लौट गए। 17 ओवर में टीम इंडिया ने 150 रन बना लिए, लेकिन सूर्य के विकेट के बाद भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। तो नवीन उल हक ने हार्दिक से अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए उन्हें बाउंड्री पर कैच आउट करवाया और इसी के साथ टीम इंडिया के लगभग बुरी बैटिंग क्रम को समेट दिया था, जहां हार्दिक 24 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्कों से सजी 32 रनों की खतरनाक पारी खेलकर वापस लौटे। 18 ओवर में 169 रन बनाकर टीम इंडिया ने अपने 6 बल्लेबाजों को गंवा दिया था। उनके आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा के साथ अक्षर पटेल अब टीम इंडिया की अंतिम उम्मीद थे, लेकिन फारूकी की आंधी में वो भी कुछ खास नहीं कर पाए।
चौथी गेंद पर जडेजा भी केवल 7 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए और इसी के साथ भारत का 7वां खिलाड़ी भी ढेर हो चुका था, लेकिन अक्षर पटेल हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। पारी के अंतिम ओवर में नवीन उल हक को आड़े हाथों लेते हुए अक्षर ने तीसरी और 5वीं गेंद पर चौका बटोरा। हालांकि पारी की अंतिम गेंद पर वो आउट हो गए, लेकिन उन्होंने 12 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया और 20 ओवर में टीम इंडिया को 181 रनों के मैच विनिंग टोटल तक पहुंचा दिया। अब एक नामुमकिन से लक्ष्य का पीछा कर इतिहास रचने के लिए अफगानिस्तान की तरह से रहमतुल्लाह गुरबाज के साथ हजरतुल्लाह जजई की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। पहले ओवर में ही गुरबाज ने एक चौका और एक छक्का जड़कर कुल 13 रन बटोरे। ऐसा लगा था कि कहीं अफगानिस्तान इस लक्ष्य को हासिल न कर जाए, लेकिन दूसरा ही ओवर लेकर आए रोहित के सबसे बड़े हथियार बुमराह ने गुरबाज को पंत के हाथों कैच आउट करवा अफगानिस्तान को सबसे बड़ा झटका दिया। जहां गुरबाज केवल 11 रन बनाकर वापस लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में आए थे इब्राहिम जादरान, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के लिए रन बनाना कहां आसान था। भारतीय गेंदबाज उन्हें एक रन के लिए तरसा रहे थे और बढ़ते दबाव के बीच रोहित शर्मा ने जैसे ही अपने भरोसेमंद अक्षर पटेल को गेंदबाजी में बुलाया, वैसे कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए अक्षर पटेल ने चौथे ओवर की तीसरी ही गेंद पर इब्राहिम जादरान को कप्तान रोहित के हाथों कैच आउट करवा अफगानिस्तान के 2 बल्लेबाज ढेर कर दिए। जहां जादरान केवल 8 रन बना पाए तो गरीबी में आटा गीला जसप्रीत बुमराह ने 5वें ओवर की पहली गेंद पर हजरतुल्लाह जजई को भी वापस भेजकर अफगानिस्तान की कमर ही तोड़कर रख दी थी। जहां जजई केवल 2 रन बना पाए और 23 रन पर ही अफगानिस्तान ने अपने टॉप 3 बल्लेबाज गंवा दिए। अब मैदान पर गुलबदीन नाइब के साथ अजमतुल्लाह उमरजाई की जोड़ी मौजूद थी, जिनके कंधों पर अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी थी। पावर प्ले के अंतिम गेंद पर गुलबदीन ने एक छक्का लगाया और 6 ओवर में अपनी टीम को 35 रनों तक पहुंचा दिया। अब अंतिम 14 ओवर में अफगानिस्तान को जीत के लिए 147 रन चाहिए थे। उनके पास एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाज थे, लेकिन सलाम है भारतीय गेंदबाजों को। हालांकि गुलबदीन नायब और अजमतुल्लाह उमरजाई के बीच अच्छी साझेदारी हुई। इन दोनों ने अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया और मैच में जिंदा रखने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इस बार जैसे रोहित ने कुलदीप यादव को गेंदबाजी में बुलाया, इस खिलाड़ी ने 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर नाइफ को केवल 17 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया और अफगानिस्तान को चौथा झटका दिया। और जैसे ही कुलदीप ने ये विकेट भारत को दिलवाया, यहाँ से तो मानो अफगानिस्तान की पूरी पारी पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह तहस नहस हो गई। जी हाँ दोस्तों, उनके साथ ही अजमतुल्लाह उमरजाई भी रविंद्र जडेजा की कातिलाना गेंदबाजी के सामने घुटने टेक बैठे और 20 गेंदों पर 2 चौके और एक छक्के की बदौलत केवल 26 रन बनाकर उन्हें वापस जाना पड़ा। उनके आउट होने के बाद नजीबुल्लाह जादरान और मोहम्मद नबी के बीच अच्छी साझेदारी पनप रही थी। इन दोनों के बीच अफगानिस्तान को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। अभी भी अफगानिस्तान मैच में जीवित थी, लेकिन फिर जैसे रोहित ने अपने सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड बुमराह को गेंदबाजी में बुलाया, मानो यहीं से अफगानिस्तान के जबड़े से मैच को बुमराह छीन लाई। जी हां दोस्तों, 16वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी दूसरी गेंद पर जादरान को फील्डर के हाथों कैच आउट करवाकर अफगानिस्तान को छठा झटका दिया। तो उनके आउट होने के बाद कुलदीप यादव ने मोहम्मद नबी का भी शिकार कर अफगानिस्तान की जीत की उम्मीदों को पूरा तरीके से खत्म कर दिया। जहां मोहम्मद नबी 14 गेंद पर केवल 14 रन बना पाए। अब तो केवल फॉर्मेलिटी थी, यहां तक कि खुद कप्तान राशिद खान भी केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो नवीन उल हक को बिना खाता खोले अर्शदीप सिंह ने भारतीय पवेलियन भेजकर अफगानिस्तान के 9 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया। तो वहीं 20वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने 18 गेंद पर 12 रन बनाकर खेल रहे नूर अहमद का शिकार कर पूरी की पूरी अफगानिस्तान को केवल 134 रन पर ही ऑल आउट कर दिया और 37 रनों से टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिला दी। जहां मैन ऑफ द मैच तो सूर्या बने, लेकिन जीत के हीरो बुमराह और अर्शदीप ने इस मैच में 3-3 सफलताएं हासिल की। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इस बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हिंदुस्तान ला पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।